इक्वल टू नोट जीरो। आपको नहीं समझ आया होगा, ठीक है ना। या इसका दूसरा डिफिनेशन यही है, भिन्न का सबसे सरलतम रूप। सरलतम रूप का कहने का मतलब सबसे छोटा रूप, ठीक है ना। कोई भी भिन्न का सबसे छोटा रूप को ही क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। नहीं समझ आया होगा तो एग्जाम्पल जब तक नहीं देंगे ना आपको तो नहीं समझ आएगा। तो याद रखिए परिमेय संख्या डिफिनेशन क्या होगा, जिसे P/Q के रूप में, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब हुआ, और जहाँ जानते हैं, जहाँ वेयर, जहाँ रहेगा ब्रैकेट में आपको Q इक्वल टू नोट जीरो, इसका मतलब Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। और दूसरा डिफिनेशन ये होगा, जानते दूसरा डिफिनेशन क्या होगा, भिन्न का सबसे सरलतम रूप। इसका मतलब भिन्न का सबसे छोटा रूप को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर ध्यान दीजिएगा, भिन्न का सबसे सरलतम रूप, सबसे सरलतम रूप को परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या कहते हैं। आपको नहीं समझ आया होगा, समझे ना। आपको नहीं, गारंटी देते आपको नहीं समझ आया होगा, ठीक है ना। आप जब तक नहीं एग्जाम्पल देंगे तब तक नहीं बुझिएगा, ठीक है। तो आपको एज पर एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे, जैसे 1/2, क्या ये परिमेय संख्या है। आप बोलिएगा हाँ, क्यों है। आपसे पूछेंगे क्यों है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, तो इससे छोटा कोई हो सकता है परिमेय संख्या के रूप में? नहीं हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता। अगला एग्जाम्पल आपसे पूछेगा 10/20 क्या परिमेय संख्या है? ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q इक्वल टू नोट, इसका मतलब नीचे में जीरो नहीं है, ठीक है ना, खाली जीरो नहीं है, तब भी ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दूसरा डिफिनेशन कहता है भिन्न का सबसे छोटा रूप। सरलतम मतलब होता है सबसे छोटा रूप, ठीक है ना। सरलतम मतलब होता है सबसे छोटा रूप। इसका मतलब भिन्न का सबसे छोटा रूप को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। इसको काट दीजिए, 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, इसका मतलब 1/2। अब होगा 1/2 परिमेय संख्या होगा, बात समझे। 1/2 परिमेय संख्या होगा। अगला आपसे देना चाहेंगे, मान चलिए हम लिए 7/5, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि इससे छोटा रूप इसका नहीं हो सकता है, और नीचे में जीरो भी नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट, अच्छा बताइए, √25 ये परिमेय संख्या है? √25 परिमेय संख्या है। अब कहिएगा सर आप रूट आ गया तो परिमेय संख्या कैसे होगा? हाँ, ये परिमेय संख्या है। कैसे है तो समझिए। अच्छा बता, 25 का वर्गमूल आएगा 5। हम 5 को 5/1 नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। नेक्स्ट, आपको फंसाने का तरीका, कोई स्टूडेंट देखेगा ना इसको, कहेगा ये परिमेय संख्या रूट में आ गया, मगर दिमाग लगाइएगा वहाँ पर। कहा कि एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपसे जरूर पूछेगा, परिमेय संख्या निम्नलिखित में कौन है। आप जो एग्जाम दे के आए होंगे उसमें भी पूछा होगा, ठीक है ना। आपको मालूम नहीं रहता है, खाली जे घर को उतार देते हैं। अगला समझिए, आपसे कहेगा कि 0 परिमेय संख्या है, पूछेगा 0 परिमेय संख्या है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, इसका मतलब P/Q। P/Q। आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए 1/0 परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों? आप जानते हैं Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। Q इक्वल टू देखो 0 है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए 2 परिमेय संख्या है? आप बोलिएगा हाँ है, 2 परिमेय संख्या है। अब कैसे है तो समझिए, 2 को आप लिख सकते हैं 2/1, लिख दिए ना, बताइए P/Q के रूप में लिख दिए, अर्थात ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए √2 गुना √2, बताइए परिमेय संख्या है? आप बोलिएगा हाँ है। आप तो समझिएगा √2 गुना √2 है, ठीक है ना, तो रूट आ गया तो परिमेय संख्या होगा? नहीं, ये परिमेय संख्या आपको फंसाने का तरीका है, एक जरिया है, आपको फंसाने का तरीका है। तो बताइए √4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, और 2 को लिख सकते हैं 2/1, अर्थात ये परिमेय संख्या है ना। अगला नेक्स्ट, आपको एग्जाम्पल बहुत देंगे, एग्जाम्पल सब समझिएगा,
ठीक है ना। आपको देखो बजाने का तरीका 2/√2 दे दिया। आप तो समझिएगा क्या, आप तो समझिएगा √2 तो परिमेय है, फिर आप ही समझिएगा, मगर ऐसा सोचना आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि √2 कट जाएगा। जब ये √2 कट जाएगा तो बचेगा कौन चीज़ 2, अर्थात ये 2 क्या है, परिमेय संख्या है। समझे, फंसाने का तरीका है ये सब। अगला √9 गुना रूट दे दिया, मान के चलो 25 दे दिया। आपको समझना है कि परिमेय संख्या है को परिमेय संख्या है। ये परिमेय है को परिमेय है, परिमेय है। क्यों? क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 गुना और √25 का वर्गमूल 5, 5 दिया 15, 15 को लिख सकते हैं 15/1, अर्थात ये कौन सी है, परिमेय संख्या। अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए √2 भागा √2 ये परिमेय संख्या है, तो बोलिएगा हाँ है, क्योंकि ये भाग में है। अब भाग में कटेगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, अर्थात ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। आपको ये फंसाने का तरीका है, बोले न, सबसे बेस्ट तरीका आपको फंसाने का तरीका। आप देखिएगा रूट तो मार दीजिएगा वो परिमेय है, ये कौन सी, परिमेय। बात समझ में आया। परिमेय संख्या हमको लगता है, आई होप दैट एनीबडी स्टूडेंट मतलब सब समझ गए होंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए आप।